फिन एलन ने क्या एलन वाली पारी खेली है और दिल्ली कैपिटल्स की धज्जियां उड़ा दी। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में सुपर फोर की टीम बन सकती थी, लेकिन दो बड़ी गलतियां। पहला तो उनका जो सबसे बेहतरीन बॉलर है मिचेल स्टार्क वो फॉर्म में नहीं है, और सबसे बेहतरीन स्पिनर उनका कुलदीप यादव वो फॉर्म में नहीं है। आज भी आप देखिए मिचेल स्टार्क को 3 में 31 पिट गए और दूसरी तरफ कुलदीप यादव को 3 में 41 रन, और दोनों ने कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया। और ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही कुछ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केएल राहुल जो हैं वो दिल्ली कैपिटल्स को जितवाने में जान लगा देते हैं। हालांकि आज उन्होंने एक छोटा कैमियो खेला, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टार्ट प्रथम निशांका से के साथ उन्होंने मिलके दिया। प्रथम निशांका ने आज 50 रन किए, 50 मारा, और दूसरी तरफ से केएल राहुल ने 14 गेंदों पर 24 रन किए। लेकिन उससे नीचे अगर हम देखें तो आशुतोष शर्मा के अलावा बाकी सारे बल्लेबाज नीतीश राणा, समीर रिजवी जो कि अच्छे टच में हमें दिखाई दे रहे थे, एक दो पारियां उन्होंने अच्छी खेली थी। समीर रिजवी ने तो पहले दोनों मैचेस जितवाए थे, जिनमें एक मैच उसने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट अकेले खड़े होकर जितवाया था, और उससे पहले भी एक मैच उसने अकेले लखनऊ के खिलाफ भी जितवाया था। लेकिन उसके बाद उस बंदे की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सिफर जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें केकेआर की, तो केकेआर वाले आज ये सोच रहे होंगे कि फिन एलन को बाहर बिठाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। लगातार 4 मैचों में 4 जीत और 9 पॉइंट्स अब हो चुके हैं केकेआर के पास, और केकेआर अब तकरीबन सुपर फोर में आने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि इतना अच्छा उनका कम बैक हो रहा है, जिस तरह से 2024 की आईपीएल में आरसीबी का कम बैक हुआ था। पहले सारे मैचेस हारने के बाद आखिरी 6-7 मैचेस वो लगातार जीत गए थे, और ऐसा ही कुछ मंत्रा अब चल रहा है केकेआर के साथ। एक मैच उनका बारिश की नज़र हुआ, फिर उन्होंने लगातार 4-5 मैचेस हारे, उसके बाद उन्होंने लगातार 4 मैचेस जीते, और अब पॉइंट्स टेबल पर भी उन्हें थोड़ी सी बढ़तरी हासिल हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बॉलिंग की बात करें तो केकेआर की बॉलिंग भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही है, अच्छे रिदम में दिखाई दे रही है। लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स का किस्मत ने बहुत साथ दिया, जितना कहा जाए उतना ही कम है। किस्मत ने बहुत साथ दिया। वो रघुवंशी का आउट, यानी कि बॉल उसके बल्ले को टच हुई, थोड़ी सी हवा में गई और टप्पा खाया और विकेट्स को लग गई। केएल राहुल खुशी मनाते हुए बॉलर के पास गए, और फिर अजिंक्य रहाणे का वो आउट जो कि फिन एलन ने सीधा ड्राइव खेला था, और मिचेल स्टार्क का हाथ लगा, गेंद जाके बेल्स को लगी, और अजिंक्य रहाणे क्रीज से बाहर थे, वो रन आउट हो गए। लेकिन बावजूद अच्छी किस्मत के भी दिल्ली कैपिटल्स जीत नहीं पाया, और इसकी बड़ी वजह दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी इतनी नकम्मी और घटिया थी, जहां पर फिन एलन ने 47 गेंदों पर 100 रन ठोक दिए। ऐसी पिच, ऐसी पाटा विकेट पे तो 200 रन होने चाहिए थे, 200 प्लस होने चाहिए थे, जहां पर 147 रन थे। लेकिन फिर भी दिल्ली के बॉलर्स ने थोड़ी बहुत फाइट दिखाई। बॉलर्स ने क्या, किस्मत ने फाइट दिखाई, लेकिन बॉलर्स और बैटर्स दोनों ही नाकाम रहे हैं। और अब दिल्ली कैपिटल्स के जो आगे जाने के दरवाजे हैं ना सुपर फोर में, वो तकरीबन मेरे ख्याल से बंद हो चुके हैं। लेकिन केकेआर क्या टॉप 4 टीम्स में जा सकती है? कमेंट की सूरत में अपनी राय ज़रूर दें।